दौड़ में नहीं, ना ही मुझे किसी की जल्दी। मुझे पता है कि अगर एक पौधा भी हो, अगर उसको लगाया जाए और उसको तैयार किया जाए कि वो फल दे या वो छांव भी दे, तो उसको 5, 7, 10 साल लगते हैं। कोई ऐसा फल नहीं, पेड़ नहीं है जो पौधा जिसको लगा दिया जाए वो 2 साल में फल देने लग जाए। समझ रहे हैं? अगर उसको आप लंबे समय तक फल चाहते हैं तो उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, उसको समय पर खाद पानी देना पड़ेगा, तब जाके वो शायद छांव और फल देने लायक हो जाए। तो नौजवान जो है ना, ये अपने जीवन में धैर्य लाए, एजुकेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं। हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि एजुकेशन के बाद भी, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी सरकार आपको नौकरी नहीं देगी, तब क्या करोगे? जिस तरह से अब लेटर लैट्री हो रही है, तो एक IAS को ज्वाइंट डायरेक्टर बनने में 16 साल लगते हैं और एक PCS अधिकारी को ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट तक जाने में लगभग 30 साल लगते हैं, लेकिन सरकार उनको बिना किसी परीक्षा के बना रही है। समझ रहे? सरकार निजीकरण कर रही है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे। जब सरकारी डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे तो आरक्षण सूत्र जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो हमें लड़ाई लड़नी है देश में हक की, अधिकारों की, और वो ना लड़ने के बजाय नौजवान जो हैं वो दौड़ में लगे हुए हैं, भाग दौड़ में, फोटो। तो मुझे इससे लगता है कि आप अपने भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो, समाज के भी। तो आप ये समझिए कि हालात क्या है। हालात ये हैं कि आप अभी हम बेबस हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। पूरे कड़वे शब्दों में कहूँ तो इस देश का बहुजन समाज दोबारा गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, उस गुलामी को काटने के लिए कुछ लोगों को तो अपना जीवन जो है वो समर्पित भावना से लगाना पड़ेगा मूवमेंट में। वो मूवमेंट में लगाने का मतलब ये नहीं कि वो उन्हें मैं विदेश भेजा हूँ, वो लोग समाज को तैयार करने में और अच्छी शिक्षा देने में, रास्ता दिखाने में मदद करें। अगर वो ऐसा करते हैं तभी मुझे लगता है कि और लोग तैयार होंगे। तो जब राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में आएगी तो शायद सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं आप दोनों भाइयों को खड़े करके पूछ रहा था कि आपका अंतिम लक्ष्य फोटो लेना है और भी कुछ साथी ऐसा, मेरा लक्ष्य आपको तैयार करना है। क्योंकि अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन जब महामंच से बात कर रहा था, कह रहे थे कि बताइए भाई साहब, हमारे लोग संविधान को जानते नहीं है, और जो संविधान को नहीं जानता है तो वो संविधान में दिए गए अधिकारों को क्या जानता होगा, और जो संविधान में दिए गए अधिकारों को नहीं जानता है तो वो उनको प्राप्त कैसे करेगा। तो बात तो बिल्कुल तथ्यात्मक फैक्ट में है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भैया लिटरेचर बहुत जरूरी है, उस लिटरेचर को पढ़िए, उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए, और उस ज्ञान से जो है, ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से शक्ति प्राप्त होती है। उस शक्ति से जो है आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बस बता दें, क्योंकि मुझे मेरा खुद का मन है कि मैं सीरपुर जरूर जाऊँ और वो रास्ते में भी आएगा। और क्योंकि समय की बड़ी पाबंदी, मैं तो आ भी नहीं रहा था, अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि आप आ जाइए। मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ अपने जो है गुरु घासीदास जी के दर्शन जो है उत्तर कोस्टली के करूँ। इसलिए मैं आया उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, पंजाब में चुनाव है 2022, तो मैं उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि मेरी ज़्यादा जरूरत वहाँ। लेकिन फिर भी मैं वहाँ इसलिए आया कि हमने वहाँ तो काफ़ी बड़े पैमाने में तैयार किया, लेकिन यहाँ जहाँ मान्यवर काशीराम साहब खुद यहाँ के मतलब यहाँ के आंदोलन को देख के, सतनामी आंदोलन को देख के जहाँ रुक गए थे खुद, जहाँ महसूस उन्होंने किया कि यहाँ परिवर्तन का आंदोलन जल्दी तैयार हो सकता है, जब इतने समय पहले तैयार हुआ गुरु घासीदास जी के नेतृत्व में। तो इसलिए वो यहाँ से चुनाव में लड़े, जबकि उनका लक्ष्य यहाँ चुनाव में MP MLA बनना नहीं था। लेकिन उनको लगा कि जितना समय याद होगा तो यहाँ अच्छे नेताओं का निर्माण हो जाएगा। और वो नेता जो होते हैं ना, वो समाज का चेहरा होते हैं, समाज के लिए रास्ता दिखाने का होता है। जैसे गुरु रास्ता दिखाते हैं ना, तो लीडर उसे कहते हैं जो समाज को रास्ता दिखाए। तो किन के कारण ये खराब हो, मैं तो उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मेरे पे इतना समय कि मैं उन पर बातें करूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस अपने ज्ञान को बढ़ाइए, उसका एक ही तरीका है लिटरेचर। खूब पढ़िए, खूब जानिए, खूब प्रैक्टिकली जाकर जमीनी रूप से संघर्ष कीजिए, जनता की समस्याएं जानिए और उन समस्याओं का निवारण के लिए सत्ता एकमात्र रास्ता है, उसको प्राप्त करने के लिए घर से निकलिए। 12 से 14 घंटा अगर आप पढ़ते हैं, 3 से 4 साल मेहनत करते हैं, तो आप IAS IPS बन सकते हैं। लेकिन अगर आने वाले 2 साल में आप लोग पूरे जिम्मेदारी से 7 से 8 घंटे मेहनत करके काम करते हैं, तो पूरी गारंटी से कहता हूँ कि हम सरकार चलाने वाले भी बन सकते हैं, उन IAS IPS को चलाने वाले भी हम बन सकते हैं। तो
अगर सोचे सत्ता भी आपको प्राप्त हो जाए, आपको उसको चलाना भी ना आए, तो फिर क्या करोगे? फिर खो दोगे। तो सत्ता चलाने के लिए प्रशासन, समझ रहे हैं, एक जिले में जो प्रशासन, उसको चलाने के लिए उस प्रशासन से मजबूत संगठन चाहिए। प्रशासन के पास एक जिले में, पुलिस के पास समझे 1600-1700 का एक होता है, एक बॉडी होती है, और आपको अगर उनसे ज़्यादा उनको चलाना है तो कम से कम 2000 लोगों की बॉडी आपके पास जिला लेवल पे होनी चाहिए, तब जाके जो है आपका संगठन मजबूत होगा। समझ रहे हैं? तो दो भाग दौड़ से इससे काम नहीं चलेगा। धैर्य से अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसकी तरफ पूरी तेजी से बढ़िए, मेहनत कीजिए। कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। जो शॉर्टकट यूज करते हैं वो बहुत जल्दी ऊपर की तरफ और बहुत जल्दी नीचे की तरफ। आप समझिए कि जहाँ इतनी गैर बराबरी और इतनी तरह की समस्या आपके जीवन में, उनको प्राप्त करने के लिए उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो जिस समाज में, जिस कौम में या जिस मूवमेंट में कुर्बानी देने का जज्बा नहीं होता, वो कभी सत्ता की तरफ या किसी भी मतलब परिवर्तन की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। तो कुर्बानी का मतलब ये नहीं होता कि जाके आप गोली खा लो। कुर्बानी तो 4 तरह के बल आपके पास मौजूद हैं: बुद्धि बल, बाहुबल, धन बल, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जनबल। ये चारों चीज आपके पास है। इसके लिए आपको किसी के हाथ चलाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? और जिनके पास ये 4 चीजें हैं तो वो तैयार हो भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो जो पहले से तैयार लोग हैं उनको जाके समझाइए कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार सिर्फ जो है बिकने के लिए नहीं दिलवाया। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलवाने के बाद ये स्टेटमेंट दिया कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया, आज के बाद राजा जो है वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपके वोट से तैयार होगा। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, यहाँ तो सबसे ज़्यादा वोट बहुजन समाज के पास है। SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोगों के पास 95% वोट है। और वो 95% लोग जो खुद की सरकार बना सकते हैं, वो दूसरों के यहाँ चौकीदार बने बैठे हैं। और वो चौकीदारी भी दूसरों की कर रहे हैं, समाज की तो नहीं कर पा रहे। क्योंकि जहाँ आपकी विचारधारा ही ना हो तो वहाँ से आप कोई नीति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो माननीय काशीराम साहब ये कहते हैं कि भाई, जिस दूसरों की झोपड़ी से, दूसरों के महलों से अच्छा अपनी झोपड़ी होती है। ये महल जो है ना, ये हमारा अपना, तो ये तो महल है। तो जब ये झोपड़ी भी होती तो भी अपनी अच्छी होती है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, सह सम्मान बैठे, स्वाभिमान। तो मेरा कहना आपको ये है कि आप खुद में ताकत बन सकते हैं। लोकतंत्र है, यहाँ अंतिम व्यक्ति की वोट की वैल्यू भी उतनी है जितनी राष्ट्रपति की वोट की वैल्यू है। तो अगर आप तमाम तरह की परेशानियां जो आपके जीवन में है उनसे मुक्ति चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी के मकसद को समझिए। आप सिर्फ यहाँ रोटी खाने के लिए नहीं, आप यहाँ हैं इस समाज में उस परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे गुरुओं महापुरुषों ने तमाम तरह की परेशानियों के बावजूद, जब संविधान में नहीं था तब भी जो है तैयार की। हमें ना इतिहास को जानिए, इतिहास बल देता। अब ये जो इतना बड़ा निर्माण हुआ है, इसके लिए कठोर फैसला लिया गया होगा। और जब ये फैसला लिया गया तब नहीं उम्मीद होगी फैसला लेने वाले को कि इतना अच्छा निर्माण हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, तमन्ना अगर सच्ची हो, तो ये तमन्ना सच्ची का उदाहरण है। तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। आज AC के कमरों में हम लोग बैठे हैं, तो इसमें बड़ा जो रोल है ना, वो बाबा साहब अम्बेडकर का। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो जो लोग आपको बराबर में बिठाना पसंद नहीं करते, आपका छुआ, आपके हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकते, वो आपको अधिकार नहीं मिल सकते। ठीक है, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, कैडर में जाइए, तैयार होइए और निकलिए। अगर निकलना है तो दृढ़ संकल्प के साथ, और एक दिन में कुछ नहीं होगा। पहले कुर्सी हिलाने वाले बन जाइए, फिर कुर्सी खींचने वाले बन जाइए, और जिस दिन कुर्सी खींचने वाले हो जाएंगे तो एक कदम की दूरी होगी कुर्सी पे बैठने के लिए बस। अब कुर्सी पे इसलिए मत बैठिए, इस लक्ष्य के साथ मत बैठिए कि आपको पैसा कमा के या घोड़ा गाड़ी खरीद के या जमीनें खरीद के, महल बना के आपको जो है उन श्रेणी में जाना जिसमें नेता है। आपको इस श्रेणी का नेता बनना है कि जो समाज को एक नई दिशा दे सके और समाज के समस्याओं का समाधान कर सके। तो जिनका लक्ष्य पैसा कमाना हो या गाड़ी घोड़े खरीदना हो या जमीन संपत्ति तैयार करना हो, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना फिर कोई बिजनेस की तरफ बढ़े या फिर भैया कोई नौकरी ढूंढे। क्योंकि ये तो परिवर्तन का आंदोलन है, इससे आपको सम्मान, स्वाभिमान मिलेगा, लक्ष्य मिलेगा, और इस बिखरे हुए समाज को एकजुट करने का, भाईचारा बहुजन समाज में तैयार करने का मौका मिलेगा। तो मुझे जो अपनी बात कहनी थी